हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट टू 10 सेशन बात करेंगे। सीडीपी के अंतर्गत डेवलपमेंट टॉपिक को हमने लिया हुआ है, जिसमें थ्योरी और डेवलपमेंट टॉपिक को समझेंगे। तो आप टेट से टेट या फिर या स्टेट या अदर स्टेट लेवल टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विकास के सिद्धांत कितने होते हैं और किस तरह से हैं, और जो हमारे विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है यहाँ पे निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतर विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, जिसके अंतर्गत जन्मपूर्व अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत के अंतर्गत हमारा जो विकास होता है डेवलप, वो स्वाभाविक तौर से होता है। सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसमें विकास एक निश्चित दिशा की ओर पूर्व निर्धारित हो जाता है कि विकास उसको किस तरह से होना है। तो ये विकास की विकास एक दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा जो विकास होता है इसको एक और नाम दे सकते हैं वर्तुलाकार, जो कि कभी किसी भी शारीरिक पक्ष को देख सकते हैं या फिर किसी भी तरह में विकास को देख सकते हैं कि कभी धीमा और कभी तेज गति आती है, इसलिए चक्राकार प्रगति का सिद्धांत नाम दिया गया है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हमारा जो विकास होता है शारीरिक पक्ष को देख सकते हैं, मानसिक या संवेगात्मक। तो अगर हमारा एक पक्ष का विकास होता है तो दूसरे पक्ष को वो अनायास ही प्रभावित करता है, इसलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा जो विकास होता है, अब वृद्धि के बाद जो विकास होता है वो एक पक्ष से हमारा विकास संभव नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का होना जरूरी है। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हमारा जो अगर शारीरिक रूप से देख सकते हैं कि शरीर के किसी एक अंग का विकास होता है तो दूसरे अंग को जरूर प्रभावित करेगा, उसका विकास होना तय है। तो समन्वय का सिद्धांत इसके अंतर्गत कहलाता है। नेक्स्ट है परिमार्जिता का सिद्धांत। तो परिमार्जिता के सिद्धांत के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी विकास हुआ डेवलप, तो हम देखते हैं कि हमारे जो व्यवहारिक तौर से या फिर सामाजिक तौर से पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। आप एक बच्चे के उदाहरण से ले सकते हैं कि अगर एक बच्चे को शिक्षित करके देखिए तो उसके पर्याप्त जो संपूर्ण व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है वो परिमार्जिता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है विकास क्रम की एकरूपता। तो जो हमारा विकास होता है वो एक तरह से एक दिशा की तरफ कह सकते हैं कि एक दिशा होता है, या फिर एक रूपता किसी भी अगर अंग में हमारा किसी भी अंग का विकास हुआ तो दूसरे अंग में एक उसका विकास दिखता है, तो ये एक रूपता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे समझते हैं कि इसको एक और नाम दे सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। कि सबसे पहले बच्चा जो होता है अपने हाथ को समझता है, हाथ को चलाना सीखता है, या फिर हाथ से किसी भी खिलौने को ले लीजिए तो टच करता है। फिर उसके बाद उसके विशिष्ट अंगों को जो हाथ के अंतर्गत विशिष्ट अंगुली हैं या फिर हर अंग को वो चलाना सीखता है, तो एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी लगभग उसी तरह से है कि सामान्य सबसे पहले हम बच्चा जो होता है वो अपने हाथ या फिर शरीर के किसी भी बड़े अंग को समझता है, फिर उसके बाद छोटी छोटी अंग की विशेषताओं को समझता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जगह सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।